स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई लेक्चर ऑन एडिशन पॉलीमर्स। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? पॉलीथीन पढ़ चुके हैं। हम पॉलीथीन पढ़ चुके हैं ना अपने लेक्चर में, प्रीवियस में। लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था? पेन, ओरलोन और वी कैन से पेन, ये वाला पॉलीमर भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था टेफ्लॉन। ये तीनों हम कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब कंटिन्यू करते हैं एडिशन पॉलीमर्स पे। और जो एडिशन पॉलीमर्स हमारे सिलेबस में है दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बोला है मैंने? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? पॉली हटा देंगे हम, तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। विनाइल ग्रुप कौन सा होता है? डबल बॉन्ड से जस्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही कोई ग्रुप अटैच होना। तो यहाँ पे क्या है? क्लोराइड की बात हो रही है, मतलब क्लोरीन की बात हो रही है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये विनाइल ग्रुप होता है, मतलब जस्ट उसी कार्बन पे अटैच होना जिससे डबल बॉन्ड अटैच है। तो हो गया ये विनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर हो गया। अब इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन तो हमारे लिए आसान है। n यूनिट्स लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHCl की हीट करेंगे या पेरोक्साइड लेंगे साथ में, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl ये Cl सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है ना यहाँ पे। CH यूनिट से ही तो आगे अटैच होते जाएंगे ना हमारे N यूनिट्स। तो ये हो गया हमारे पास पॉलीमर। तो ये था पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। इसके यूजेस देख लेते हैं। रेन कोट्स बनाने में सबसे मेन यूज क्या है इसका? रेन कोट। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी देके पूछा जाता है कि रेन कोट्स बनाने में हम कौन से पॉलीमर का यूज करते हैं। हार्ड बैग्स बनाने में, कर्टेन्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं। तो ये था पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। पॉलीस्टाइरीन, नेक्स्ट वन इज अवर पॉलीस्टाइरीन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीस्टाइरीन। तो इसका मोनोमर भी आप बता सकते हैं ना कि पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर क्या होगा? पॉली में हटा दूं तो जो बचा वही तो मोनोमर है हमारा, स्टाइरीन। तो इसका मोनोमर क्या हो गया? स्टाइरीन हो गया ना इसका मोनोमर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH PH। तो इसका ये मोनोमर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH। अब पहले हमने क्या था यहाँ पे? क्लोरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड में था यहाँ पे क्लोरीन। अब क्लोरीन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया? PH। PH किसका सिंबल होता है? फिनाइल रिंग। और मैं इसको कैसे दिखा सकती हूँ? CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे मेरी एक बेंजीन रिंग अटैच है। तो ये समझ में आ गया आपको इसका मोनोमर क्या होता है। अब इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर, या पीएच लिख लो या बेंजीन रिंग बना के दिखा दो, सेम बात है दोनों। तो इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी हम N यूनिट्स लेंगे। हम पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर हमने क्या लिखा है यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH और PH। PH को मैं दिखा चुकी हूँ कि ये बेंजीन रिंग भी होती है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो इसकी हम यहाँ पे N यूनिट्स लेके चल रहे हैं। कितने यूनिट्स लेके चल रहे हैं हम? इसकी N यूनिट्स। हीट अप करेंगे, पेरोक्साइड लेंगे एज अ कैटलिस्ट। तो हमारे पास क्या बन के आएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये PH हो गया, और इसकी हमारे पास ये N यूनिट्स ज्वाइन हो जाए, दैट इज पॉली। तो क्या किया मैंने यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये PH, इसको हीट किया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो मेरे पास क्या पॉलीमर बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, CH और इसकी N यूनिट्स और ये PH एज इट इज रहा ऊपर। तो ये बन गया मेरे पास पॉलीमर। एग्जाम में मेनली आपसे क्या पूछा जाता है कि आपको इसका मोनोमर पता होना चाहिए, कि जो भी आपको पॉलीमर दे उसका मोनोमर क्या है, साथ साथ उसका मतलब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता तो प्रिपरेशन बहुत इजी है, वो आप आसानी से कर सकते हो। बस N यूनिट्स का ही तो डिफरेंस वो करना है हमें कि N यूनिट्स लेके हमें पॉलीमर बना के दिखाना है।
तो ये था पॉलीस्टाइरीन के बारे में। इसके यूजेस देख लेते हैं। फॉर रैपिंग, रैपिंग पेपर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, लाइनिंग्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। फीडिंग बोटल्स, जो बच्चों को हम घरों में फीडिंग बोटल्स देते हैं उसमें वो भी पॉलीस्टाइरीन की बनी हुई होती हैं। तो ये थे पॉलीस्टाइरीन के यूजेस। अब नेक्स्ट है हमारा पॉलीप्रोपीन। क्या है हमारा नेक्स्ट? पॉलीप्रोपीन। तो इसका भी मोनोमर क्या हो जाएगा? प्रोपीन। एडिशन पॉलीमर आसान है क्योंकि हमें इसके मोनोमर का आइडिया मतलब इसी के नाम से हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पॉलीप्रोपीन, तो मुझे बताना अगर पॉली को रिमूव कर दूंगी तो जो बचेगा वो मेरा मोनोमर है। तो इसमें मेरा मोनोमर क्या है? प्रोपीन। मोनोमर प्रोपीन हो गया। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन क्या होता है? 3 कार्बन की चेन। मैंने ड्रॉ कर दी 3 कार्बन की चेन। किसी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा बीच में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH। 4 वैलेंसी पूरी करनी है ना हमें, 1 2 3 और एक ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बचा? CH3। ये हो गया पॉलीप्रोपीन का मोनोमर। ये इसका मोनोमर हो गया। तो इसकी प्रिपरेशन कर देते हैं। प्रिपरेशन करने में हम N यूनिट्स ले लेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। जब इसको हीट करेंगे या पेरोक्साइड लेंगे, पेरोक्साइड के साथ में इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH। CH से क्या लिंक है? CH3। और इसकी हमारे पास ये N यूनिट्स। तो ये बन के आ गया मेरे पास पॉलीमर। तो ये था पॉलीप्रोपीन के बारे में। मोनोमर होता है प्रोपीन। अब जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें से पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो उसके मोनोमर का आइडिया भी हमें उसी से लगा कि विनाइल क्लोराइड। पॉलीस्टाइरीन तो स्टाइरीन, पॉलीप्रोपीन तो प्रोपीन। तो नेक्स्ट वन है, 1 2 ही डिफरेंस है। जैसे पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल भी पढ़ा था तो उसमें था अक्राइलोनाइट्राइल। तो मतलब एडिशन पॉलीमर्स का मेनली आइडिया उनके पॉलीमर से ही हम उसके मोनोमर का आइडिया लगा सकते हैं। तो हम पॉलीप्रोपीन हमने पढ़ा है, तो हम इसके यूजेस भी देख लेते हैं। पॉलीप्रोपीन के यूजेस क्या क्या हैं? सीट कवर्स, जो हम गाड़ियों में सीट कवर्स लगवाते हैं वो पॉलीप्रोपीन के बने हुए होते हैं। साथ साथ कारपेट्स बनाने में इसका यूज होता है। रोप्स बनाने में, मतलब ऑयल्स के कंटेनर्स बनाने में भी इसका यूज होता है पॉलीप्रोपीन का। तो नेक्स्ट हमारा बचता है PMMA। इस पॉलीमर के मोनोमर का आइडिया भी आपको इसके नाम से ही लग जाएगा। PM, ये लास्ट है हमारा एडिशन पॉलीमर PMMA। फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पोली, M फॉर मिथाइल, एक और M है तो मिथ अक्राइलेट। पोली मिथाइल मिथ अक्राइलेट। इस तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथ अक्राइलेट। तो इसका ये मोनोमर हो गया ना इतने वाला। पोली हम हटा देते हैं और मोनोमर बच जाता है हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉरी, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगी क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी फुल हो चुकी है। COOCH3। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर लगा होगा आपको, बाकी सारे आसान से हैं। तो ये इसका मोनोमर होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH3 COOCH3। पॉलीमिथाइल मिथ अक्राइलेट सबसे ज्यादा यूज होता है बुलेट प्रूफ ग्लासेस बनाने के लिए। तो इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। पहले प्रिपरेशन मैं इसी स्टेप में ऐड कर रही हूँ कि मेरे पास ये है, इसकी मैं N यूनिट्स ले लूंगी, हीट करूंगी या पेरोक्साइड के साथ। तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। इस वाले कार्बन से हमारे पास जस्ट अ मिनट, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसी एक कार्बन पे हमारे पास क्या लिंक है? 3 4
यहाँ नीचे दिखा देती हूँ मैं ये वाला COOCH। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है ना अभी भाई, 1 2 3 4, इसकी ये N यूनिट्स हो गई यहाँ पे। तो ये क्या बन के आ गया मेरे पास, पॉलीमर। ये था पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट के बारे में। मोनोमर क्या होता है इसका, अगर मैं N यूनिट्स हटा दूँ तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 COOCH3, हीट करेंगे पेरोक्साइड के साथ में C क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 COOCH3 की N यूनिट्स हमें मिलके क्या दे देंगी, पॉलीमर। इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। इन मेकिंग लेंसेज, लेंस बनाने में, साइन बोर्ड्स बनाने में, एयरक्राफ्ट विंडो में, और मैंने अभी आपको बताया बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने एडिशन पॉलीमर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एडिशन पॉलीमर्स में हम कितने पढ़ चुके हैं, एडिशन पॉलीमर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, PVC पढ़ चुके हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हाई डेंसिटी पॉलीथिन लो डेंसिटी, पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन और पॉलीप्रोपीन पढ़ा था हमने। तो ये हम एडिशन पॉलीमर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के थ्रू। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें मेरे पास अमाइड की लिंकेज होगी। अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड और NH2 होता है ना, अमाइड ग्रुप ही होता है, तो इसकी लिंकेज हमारे पास देखने को मिलेगी पॉलीअमाइड में। हम इसे पढ़ेंगे पॉलीएस्टर टाइप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फिनोल और फॉर्मल्डेहाइड पॉलीमर्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स के थ्रू। तो जो पॉलीअमाइड है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, नाइलॉन 6,6, ये मैंने करवाया भी आपको एज एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में। नाइलॉन 610, नाइलॉन 6 या पर्लोन बोलते हैं इसको, हम ये कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद पॉलिएस्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, टेरिलीन दैट इज आल्सो नोन एज डेक्रोन, ग्लिप्टल पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल रेजिन। क्या बोलते हैं हम इसको, एल्काइल रेजिन। एक बार यही क्वेश्चन आया था कि विच इज नोन एज एल्काइल रेजिन, द आंसर MCQ में आया था, तो उसका आंसर है ग्लिप्टल। उसके बाद फिनोल फॉर्मल्डेहाइड पॉलीमर्स में हम क्या पढ़ेंगे, बेकेलाइट्स, मेलामाइन फॉर्मल्डेहाइड, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम ये सब कंप्लीट करने के बाद हमारा क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे रह जाएंगे, रबर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब कंटिन्यू करते हैं अपने पॉलीअमाइड्स पर। करते हैं सबसे पहले नाइलॉन 6,6 से। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नाइलॉन 6,6। जितने भी एडिशन पॉलीमर पढ़े थे उसका मोनोमर याद करने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी, पर इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा और कुछ कुछ आइडिया आपको पॉलीमर के नाम से भी हो जाएगा। जैसे नाइलॉन 6,6, अब इसका हम पहले इसका पहले सबसे पहले मोनोमर डिस्कस करेंगे कि मोनोमर क्या क्या होता है इसमें। नाइलॉन 6 और 6 इंडिकेट करेंगे कि 6 ही कार्बन चेन होगी। कितने की कार्बन चेन होगी, 6 कार्बन की चेन होगी हमारे पास। 6 पहला वाला 6 किसके लिए है, एडिपिक एसिड के लिए। किसके लिए है, एडिपिक एसिड के लिए। एंड द सेकंड वन इज फॉर हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सा 6 एडिपिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH2 CH2 4, क्योंकि हमें तो 6 कार्बन की चेन बनानी है, और दोनों साइड हम COOH ग्रुप लगा देंगे। तो ये मेरे पास हो गया एडिपिक एसिड। अब हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन लिखो तो क्या हो जाएगा, डाइअमीन मतलब NH2 ग्रुप 2 बार है, CH2 6 NH2। तो ये मेरे पास हो गया हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ये मैंने यहाँ पे इसके मोनोमर्स का स्ट्रक्चर दिखा दिया। COH CH2 COH को हम बोलते हैं एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन 6 कार्बन हो गए, NH2 और NH2 ग्रुप। तो मैंने बताया था कि कंडेंसेशन पॉलीमर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता है बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ देखें तो मैं इस H2 को ऐसे दिखा सकती हूँ, एक सिंगल H यहाँ पे और एक H यहाँ, दोनों H नाइट्रोजन पे ही है। अब यहाँ से इसका मैं COH ले लूँ और यहाँ से H, तो मेरे पास क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा ना। अब मैं इसकी प्रिपरेशन दिखा रही हूँ इसी में।
इसकी भी मैंने n यूनिट्स ले ली और इस वाले मॉलिक्यूल की भी, इस मोनोमर की भी मैंने n यूनिट्स ले ली। दोनों को कंबाइन करती हूँ तो मेरे पास निकल के क्या आता है H2O। H2O तो मेरे पास साइड प्रोडक्ट निकलेगा और मेरे पास पॉलीमर क्या बनेगा। अब जो ये OH है ये भी तो फर्दर जो हेक्सामिथाइलिन डाइमीन यूनिट होगी उसके NH के साथ H2O निकाल लेगा ना, और इधर से भी जो COH नेक्स्ट मोनोमर यूनिट आएगी वो भी तो इसके साथ मिलके H2O निकाल देगी। तो मेरे पास मोनोमर क्या बन जाए, पॉलीमर क्या बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH और H गया है तो यहाँ पे क्या आ गया, बॉन्ड किसके बीच में बन गया, NH रह गया ना यहाँ पे, और आगे क्या है CH2 NH, और इसकी हमारे पास ये N यूनिट्स हमारे पास ऐसे मिल जाएंगे। तो हमारे पास जो ये वाली लिंकेज बन के आई है कौन से लिंकेज है, ये अमाइड लिंकेज ही तो है, तभी तो इसका नाम पॉलीअमाइड पड़ा है, क्योंकि इसमें मेरे पास क्या बन रही है, अमाइड लिंकेज। मतलब जैसे ही मैं इसको पॉलीमराइज कराती हूँ तो मेरे पास साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर, और अमाइड लिंकेज बनती है मेरे पास नाइलॉन 6,6 में। तो ये नाइलॉन 6,6 के बारे में आपको क्लियर है कि इसका मोनोमर क्या होता है, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब इसकी फॉर्मेशन प्रिपरेशन की है मैंने, COOH CH2 और COH, ये एडिपिक एसिड हो गया, इसकी N यूनिट्स ले ली, हेक्सामिथाइलिन डायमीन की N यूनिट्स ले ली। जैसे ही रिएक्शन करवाऊंगी तो H2O निकल जाएगा और अमाइड लिंकेज यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ये वाला मेरा क्या बन गया, पॉलीमर। और ये कौन सा पॉलीमर है, नाइलॉन 6,6। तो ये नाइलॉन 6,6 के बारे में आपको क्लियर है। इसके यूजेस देख लेते हैं कि नाइलॉन 6,6 हम यूज कहाँ कर रहे हैं। जो माउंटेनियन के लिए रोप्स यूज होती हैं और कारपेट्स, नॉर्मली कारपेट्स जो हम यूज करते हैं वो नाइलॉन 6,6 के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, नाइलॉन 6,6। ये था कंप्लीट नाइलॉन 6,6 के बारे में। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, नाइलॉन 6,10 के बारे में पढ़ते हैं। अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नाइलॉन 6,10। ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, नाइलॉन 6,10। अब इसका मतलब 10 मेंबर की कार्बन चेन होगी और एक 6 मेंबर की कार्बन चेन होगी। जो 6 मेंबर की कार्बन चेन है वो तो एज इट इज ही रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगा, वो 6 मेंबर के लिए हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, क्या रहेगा, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। अब की बार एडिपिक एसिड को चेंज कर देंगे 10 मेंबर के एसिड से, और 10 मेंबर का जो एसिड बनेगा उसको बोलते हैं सेबेसिक एसिड। क्या बोलते हैं, सेबेसिक एसिड। ये किसके लिए आया है मेरा, इस 10 के लिए ये है मेरे पास सेबेसिक एसिड। तो इसके मोनोमर यूनिट्स क्या क्या होगी, सेबेसिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। अब मैंने हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, अभी भी सेबेसिक एसिड में चेंज कर देती हूँ। मेरे पास 10 मेंबर्ड का एसिड बनाना है मुझे, मेरे पास 2 तो ऑलरेडी है, तो मेरे पास यहाँ पे कितने इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे मुझे, 4 की जगह 8 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। 8 कार्बन ही हो गए, एक कार्बन ही हो गया 9 और एक ये 10 मेंबर की कार्बन चेन हो गई मेरे पास। अब यहाँ पे भी क्या होगा, एलिमिनेट तो वाटर ही होएगा, और लिंकेज भी कौन सी बनेगी, अमाइड लिंकेज ही बनेगी। तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा मेरे पास, अब की बार 8। तो एक याद किया आपने, दूसरा काफी आसान है बनाना। नाइलॉन 6,10 मैंने बताया, इसके मोनोमर यूनिट्स क्या है, सेबेसिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। दोनों की N यूनिट्स को लिया, रिएक्शन कराई, वाटर एलिमिनेट हुआ, अमाइड लिंकेज फिर से बन के आई, और ये पॉलीमर कौन सा बन गया आपकी बार, नाइलॉन 6,10। तो इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। नाइलॉन 6,10 कहाँ यूज होता है, कारपेट्स बनाने में यूज होता है, टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने में यूज होता है। जो हमारी ब्रशेस होती हैं हम यूज करते हैं ब्रश करने के लिए, उसके जो ब्रिस्टल्स हैं वो नाइलॉन 6,10 के बने हुए होते हैं। जो हमारी ब्रशेस हैं उसके ब्रिस्टल्स किसके बने होते हैं, नाइलॉन 6,10 के। तो ये नाइलॉन 6,10 के बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया कि क्या मोनोमर यूनिट्स होती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और जब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट था नाइलॉन 6,10 के बारे में। अब पॉलीअमाइड कैटेगरी का हमारे पास एक बचता है, डेट इज नाइलॉन 6। अब हमारे पास क्या बच गया, नाइलॉन 6। अब आप कहोगे नाइलॉन 6 है तो मैम इसका हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन कर देते हैं, नहीं, इसका मोनोमर अलग होता है, इसमें एक ही मोनोमर यूनिट होती है। तो इसका मोनोमर यूनिट तो ये हो नहीं सकता, इसकी मोनोमर यूनिट को हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं हम इसकी मोनोमर यूनिट को, कैप्रोलैक्टम। और नाइलॉन 6 के नाम से ना आके
परलोन के नाम से होते हैं, इसके नाम से पूछा जाता है। तो इसके मोनोमर यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया। कैप्रोलैक्टम, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है आपको? एक मेरे पास अमाइड होगा, सेकेंडरी अमाइड। अमाइड को हम लिंक करेंगे C डबल बॉन्ड O से, और उसके बाद 5 मेंबर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, और ये बन गया मेरे पास कैप्रोलैक्टम। 6 7 टोटल, तो 6 7 मेंबर्ड की रिंग होती है। तो मैंने आपको बनाना सिखाने के लिए बताया कि 5 मेंबर्ड, 5 तो अलग से कार्बन, एक NH और एक C, ये इसका स्ट्रक्चर। और कैप्रोलैक्टम वैसे हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं। कैप्रोलैक्टम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इसकी मैं रिएक्शन बताती हूँ। पहले इसी का वो देख लेते हैं कि इसकी अगर हम प्रिपरेशन करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं कैप्रोलैक्टम से, तो कैसे बनाएंगे? इसकी N यूनिट्स हम लेंगे, और अब की बार मेरे पास ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाए। यहाँ से अगर बॉन्ड क्लीव होएगा तो देखा जाए तो NH, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 C 5, और ये क्या बच गया? C डबल बॉन्ड O, और इसकी मेरे पास आ गई N यूनिट, दैट इज नाइलॉन 6। तो ये मेरे पास क्या बन के आ गया अब? नाइलॉन 6। तो ये हम नाइलॉन 6 बना चुके हैं अपना। इसकी मोनोमर यूनिट मैंने क्या बताया यहाँ पे? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर होता है। इसको हीट या मतलब इसको जब पॉलीमराइज कराएंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? नाइलॉन 6। तो इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? टायर कोट्स बनाने में इसका यूज होता है, फैब्रिक्स में, और रोप्स बनाने में इसका यूज होता है। तो ये सारी कैटेगरी हम पॉलीअमाइड से कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी पॉलीएस्टर पे। अब हम पॉलीएस्टर्स पे कंटिन्यू करते हैं। हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स की एक टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिकैप करा देती हूँ। पॉलीअमाइड में हमने क्या पढ़ा था? नाइलॉन 6 नाइलॉन 610 एंड नाइलॉन 6। एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन, सैबेसिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड कैप्रोलैक्टम इसके मोनोमर्स। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एक पार्ट। अब नेक्स्ट है हमारा पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर से क्या मतलब है? यहाँ पे जैसे हमारे पास इसमें अमाइड लिंकेज बनी थी, ऐसे हमारे पास यहाँ पे इसमें एस्टर लिंकेज बनेगी। एस्टर ग्रुप क्या होता है? ये हमारे पास एस्टर ग्रुप है ना। अब कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वन इज अवर टेरिलीन। कौन सा पॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले? टेरिलीन। टेरिलीन को और क्या बोलते हैं? डेक्रोन। तो ये किसी भी नाम से आ सकता है आपके एग्जाम में, टेरिलीन और आइदर डेक्रोन। तो अब इसकी मोनोमर यूनिट्स पढ़ लेते हैं पहले। तो इसकी मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोला है मैंने? इथाइलिन ग्लाइकोल। एंड द सेकेंड वन इज टेरिथैलिक एसिड। क्या है सेकेंड वन? टेरिथैलिक एसिड। फर्स्ट वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल एंड द सेकेंड वन इज टेरिथैलिक एसिड। अब इनका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं पहले। इन दोनों मोनोमर यूनिट्स का स्ट्रक्चर। इथाइलिन, इथ फॉर 2 कार्बन, CH2OH एंड CH2OH, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। और टेरिथैलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन रिंग के दोनों पैरा COOH, और इसी के पैरा पे इसी ग्रुप को ऑर्थो, ये वाला पोजीशन हमारी ऑर्थो होती है, मेटा होती है, पैरा पोजीशन पे मैंने COOH लगा दिया। तो मेरे पास हो गया टेरिथैलिक एसिड। अब इन दोनों से ही हम अपना पॉलीमर बनाएंगे। अब स्टार्ट कर लेते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? टेरिलीन की मेरे पास N यूनिट्स लेके चलूंगी मैं इथाइलिन ग्लाइकोल की। क्या था मेरे पास? इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH। मैं ऐसे लिख सकती हूँ इथाइलिन ग्लाइकोल को। अब उसके बाद मैं N यूनिट्स किसके लेके चलूंगी? टेरिथैलिक एसिड की। टेरिथैलिक एसिड की N यूनिट्स जब मैं लूंगी तो मैं उसको ऐसे शो कर सकती हूँ,
ये मेरे पास बेंजीन हो गई, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पे भी क्या है C डबल बॉन्ड OH। बस मैंने यहाँ पे COH के ग्रुप को ओपन करके लिख दिया है बस यहाँ पे, और क्या किया है मैंने, बस पॉलीमर हीट करेंगे, पॉलीमराइज करा रहे हैं हम इन यूनिट्स को। अब यहाँ पे क्या होगा, और हमने पढ़ा भी है कि जब एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एस्टर बनता है जब हम एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सेम यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही हो रही है एक टाइप से, एसिड से OH, अल्कोहल से H, क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, वाटर, तो क्या बन के आ जाएगा, अब वाटर बन रहा है। मैं यहाँ पे n यूनिट्स ले रही हूँ, तो ध्यान देना है जब आगे इसी के आगे जब मैं एक और COH ग्रुप लगा दूँ, जस्ट एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक और COH ग्रुप आएगा नेक्स्ट इथाइलिन मॉलिक्यूल का, फिर से यहाँ से OH और H यहाँ से चला जाएगा, तो मतलब ऑक्सीजन की तो लिंकेज रहेगी, बस यहाँ पे फिर से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ऐसे ही जो ये COH है, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का OH आएगा, वो क्या ले जाएगा यहाँ से OH और ये H, जब यहाँ से वाटर निकल जाएगा फिर से यहाँ से एस्टर की लिंकेज बन जाएगी। तो इसी को मैं ऐसे दिखाऊंगी पॉलीमर की फॉर्म में। यहाँ पे ये OH है, जब n यूनिट्स कंबाइन की यहाँ से वाटर रिमूव हो गया तो O CH2 CH2O C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, तो मेरे पास ये क्या बन गया, मेरे पास पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं डैक्रोन। और जो ये वाली लिंकेज है C डबल बॉन्ड OR, ये वाला एस्टर ग्रुप ही तो है हमारे पास यहाँ पे, तो एस्टर लिंकेज आ गई ना, इसीलिए तो इनको पॉलीएस्टर्स की कैटेगरी में रखा गया है, टेरिलीन्स को। तो मोनोमर्स क्या होते हैं इसके, इथाइलिन ग्लाइकोल, टेरिथैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल की n यूनिट्स लेंगे, टेरिथैलिक एसिड की n यूनिट्स लेंगे, दोनों को पॉलीमराइज कराएंगे तो मेरे पास पॉलीमर बन के आ जाएगा डैक्रोन। और लिंकेज कौन सी होती है, एस्टर लिंकेज। कई बार क्वेश्चन ऐसे एक बार एनवीएस में पूछा है कि पोली इथाइलिन टेरिथैलेट किस पॉलीमर में बनता है, तो 8 ग्रुप किसके लिए आता है, एस्टर के लिए तो हम 8 ग्रुप लिखते हैं ना। तो यहाँ से आइडिया लगाना था कि टेरिलीन हो सकता है, ऑप्शन में टेरिलीन दिया हुआ था, ग्लिप्टल नहीं दिया हुआ था, अदरवाइज ग्लिप्टल भी आंसर हो सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये था टेरिलीन के बारे में। अब इसकी यूजेस देख लेते हैं। सीट बेल्ट बनाने में इसका यूज होता है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने में इसका यूज होता है। तो पॉलीएस्टर की नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज ग्लिप्टल। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्लिप्टल। ग्लिप्टल को और क्या बोलते हैं, एल्काइल रेजिन। क्या बोलते हैं ग्लिप्टल को और, एल्काइल रेजिन। ग्लिप्टल या फिर एल्काइल रेजिन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एल्काइल रेजिन का मोनोमर, स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन बताओ। तो जो इसका मोनोमर होता है ग्लिप्टल का, वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, पर टेरिथैलिक एसिड ना होके थैलिक एसिड होता है। क्या होता है, बस थैलिक एसिड होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल तो मैं एज इट इज रखूंगी n यूनिट्स। अब ये जो थैलिक एसिड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सॉरी ये मैंने टेरिथैलिक लिख रखा था, तो थैलिक एसिड क्या होता है, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन पे एक और COH ग्रुप लगा दूं मैं, ये COOH OH, ये वाली पोजीशन ऑर्थो है ना, ये वाला एक ग्रुप इस पे लगा हुआ है COH, उसके ऑर्थो पोजीशन पे फिर से COH लगा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। और टेरिथैलिक में क्या था, हमारे पास पैरा पोजीशन पे लगा हुआ था ये ग्रुप। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, कोई नहीं, सेम है। अब यहाँ से ये OH निकाल देंगे और यहाँ से H अब फिर से निकाल देंगे तो वाटर निकलेगा। फिर से ये वाला OH इथाइलिन ग्लाइकोल के H के, अल्कोहल के H के साथ रिएक्शन करेगा, फिर से यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये वाली लिंकेज एस्टर लिंकेज ही बनेगी, तो प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये तो टेरिथैलिक एसिड का प्रोडक्ट है ना। तो मैं इसको बना देती हूँ। तो ये मेरे पास डैक्रोन नहीं है, मैं किसकी फॉर्मेशन कर रही हूँ, ग्लिप्टल की। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये O
C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग एज इट इज, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये मेरे पास क्या हो गई इसकी N यूनिट्स। तो अब ये क्या बन गया है मेरे पास, ग्लिप्टल का पॉलीमर। ग्लिप्टल पॉलीमर हमने यहाँ पे बना दिया। तो ग्लिप्टल और टेरिलिन में क्या डिफरेंस था, उसमें टेरिथैलिक एसिड होता है और इसमें थैलिक एसिड होता है। तो इसके यूजेस क्या क्या है, पेंट्स में, लैक्वर वुड पेंट्स में इसका यूज होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में इसका यूज होता है। तो ये टेरिलिन और ग्लिप्टल के बारे में था। अब नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे फिनोल फॉर्मल्डेहाइड।